ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन फिर उनके साथ ऐसा कुछ होता है कि वे भगवान में विश्वास करने लग जाते हैं। चलिए इस कहानी को मैं आपको सुना रही हूँ। एक रामू नाम का लड़का था। शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान खुद संभालता, इसीलिए कौन सी दवा कहाँ रखी है उसे अच्छी तरह पता था। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। ग्राहकों को सही दवाई सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी रामू नास्तिक था। शिव भगवान में उसका जरा भी विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय गुजारता। उसे ताश खेलने का शौक था। जब भी टाइम मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वह दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त आए। उसके बाद बहुत भारी बारिश शुरू हो गई। रात हो गई थी, लेकिन तभी बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। बिजली भी चली गई थी। बैठे बैठे क्या करे, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ताश ही खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। तभी ताश में मग्न थे। तभी एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया। वह पूरी तरह भीगा हुआ था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और रामू से दवा मांगी। रामू खेल में मग्न था। उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी लड़के ने जोर से आवाज देते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है। सारी दवा दुकानें बंद हो गई है। एक आपकी ही दुकान खुली है। आप दवा देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। रामू आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाज से दवा की एक शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काटकर लड़के को लौटा दिए। लड़का भागते हुए चला गया। तभी बारिश थम गई। रामू के दोस्त चले गए और रामू भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से लड़के को चूहे मारने वाली दवा की शीशी दे दी है। रामू के हाथ पांव फूल गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस लड़के के बारे में वह सोचकर तड़पने लगा। सोचा, यदि यह दवाई उसने अपनी माँ को देगा तो वह अवश्य मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बाद के बाद देखी जाएगी। अब क्या किया जाए? उस लड़के का पता ठिकाना भी तो वह नहीं जानता। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए? सच कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। रामू को कुछ
सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब ठंडी पड़ गई। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए था। घबराहट में वह धीरे धीरे इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नज़र दीवार के उस कोने में पड़ी जहां उसके पिता ने जिद करके शिव जी की एक तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। तब पिता ने कहा था, भगवान शिव जी के भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, वह हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। रामू को यह सारी बात याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूछते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरे शिव जी की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह छोटा लड़का फिर दुकान में आया। रामू के पसीने छूटने लगे। वह बहुत अधीर हो उठा। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों से पानी छलकने लगे। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था। घर के करीब पहुंचा भी गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी? लड़के ने उदास होकर पूछा। रामू ने हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर रामू ने राहत की सांस लेते हुए कहा, लो यह दवाई। पर उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उस लड़के ने हिचकिचाते हुए कहा। रामू को उस पर दया आ गई और उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ जल्दी करो और हाँ, अब की बार जरा संभल के जाना। लड़का अच्छा बाबूजी कहता हुआ खुशी से चल पड़ा। अब रामू की जान में जान आई। भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उस धूल भरे तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भगवान हमेशा बचा लेते हैं। भरोसा करो या ना करो, लेकिन हमारे ईश्वर हम पे हमेशा सहाय रहते हैं। तो प्रेम से बोले हर हर महादेव। इस साल की श्रावण मास हमारे सभी YouTube के समस्त परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप सभी को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाए रखे। आप सभी सदा मुस्कुराते रहे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल वीडियो और कहानी वीडियो के लिए हमारे चैनल गोल्डन गर्ल्स 755 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले हमारी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। रोज सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे हमारी वीडियो अपलोड होती है। वीडियो देखने के लिए
दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।